एक लड़की को हमेशा लोगों से मजाक करना पसंद था, चाहे सामने वाला इंसान किसी भी हालत में क्यों ना हो। एक दिन उसे पता चला कि उसके बगल वाले बेड पर जो लड़का लेटा है वो बहुत लंबे समय से कोमा में है। अब उसका शरारती दिमाग फिर चल पड़ा और चुपके से उस लड़के का कॉल बटन दबा दिया। कुछ ही सेकंड में नर्स दौड़ती हुई अंदर आई, मगर जब उसने देखा कि सब कुछ ठीक है तो उसे तुरंत समझ में आ गया कि शरारत किसने की है। उसने गुस्से में पूछा, तुमने कोमा में पड़े बच्चे का कॉल बटन क्यों दबाया? लड़की ने बड़ी ठंडी आवाज में कहा, यहाँ की सर्विस बहुत खराब है और मुझे भूख लगी है। उसने खाने में अच्छे पकवान की मांग की। असल में वो लड़की चीयर लीडिंग टीम की कप्तान थी, बहुत आत्मविश्वासी, जहाँ जाती सबकी नजरें उसी पर टिकती थी। उसे लगता था कि दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है, हर कोई उसकी सेवा करे। एक शाम प्रैक्टिस के दौरान अचानक उसका शरीर जवाब देने लगा। वो कुछ समझ पा रही इससे पहले वो जमीन पर गिर पड़ी और वहाँ मौजूद बाकी सब लोग बस अपने फोन निकालकर वीडियो बनाने लगे। किसी ने भी उसे उठाने की कोशिश नहीं की। जब होश आया वो अस्पताल के कमरे में थी। उसकी क्लासमेट उसका हालचाल लेने आई थी, पर लड़की ने घमंड में उसे यहाँ से जाने को बोल दिया। उसकी दोस्त ने कहा, मैं तो इसलिए आई थी क्योंकि कोई और नहीं आना चाहता था, कम से कम मुझ में थोड़ी इंसानियत है, बाकी सब तो तुमसे नफरत करते हैं। ये बातें लड़की के कानों में गूंजती रहीं और कुछ ही पलों बाद वो फिर से बेहोश हो गई। स्टाफ ने सोचा कि शायद वो सिर्फ अटेंशन चाह रही है, लेकिन एक नर्स को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वो दौड़ती हुई अंदर आई। दूसरी नर्स ने कहा कि लड़की मर चुकी है। तभी लड़की ने खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया जहाँ सब धुंधला था। वहाँ उसे वही कोमा वाला लड़का मिला। लड़की ने कहा, तुम बोल सकते हो? लड़के ने कहा, तुम अब मर चुकी हो? लड़की बहुत ज्यादा घबरा गई। तभी लड़के ने कहा, मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, शायद उसकी खुशबू से मैं ठीक हो सकूं। लड़की पिज्जा ऑन ऑर्डर करने को तैयार हो गई। लड़के ने यह भी कहा, मेरे पिता से कहना कि उनकी कोई गलती नहीं है। तभी लड़की की आंख खुली, उसे सब कुछ याद था। उसने तुरंत कई तरह के पिज्जा मंगवाए ताकि उनकी खुशबू उस लड़के के कमरे में पहुंचे। अगले दिन जब वो लड़के का पिता अस्पताल आया तो लड़की ने उसे वही बात बता दी जो उसके बेटे ने कही थी। ये आपकी गलती नहीं थी। वो आदमी कुछ पल उसे चुपचाप देखता रहा। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जो शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता था। शायद उसने सब समझ लिया था बिना कुछ कहे, और वो लड़का हमेशा के लिए भगवान के पास चला गया था।